प्रोजेक्ट्स का विलय पेरेंट कंपनी कल्पतरु पावर में होगा। जी हां, अगले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक ये विलय प्रक्रिया पूरी होनी है। खबर के बाद कल्पतरु में करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या है पूरी खबर और डिटेल्स क्या है इस पूरी डील के, समझ लेते हैं शरद से। शरद बताएं। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन और जेएमसी प्रोजेक्ट्स का जो है एक मर्जर हुआ है और ओवरऑल देखा जाए तो जो मर्जर है जेएमसी प्रोजेक्ट्स जो है अपनी पेरेंट कंपनी में वापस जो है मिल गई है और पेरेंट कंपनी जो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन है उनमें लगभग 68% स्टेक जो है होल्ड करते हैं। अगर देखा जाए तो जो जेएमसी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो है लगभग 4 शेयर्स के बदले कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन के 1 शेयर मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि जो चौथे तिमाही वित्त साल 2023 में जो है ये मर्जर की ओवरऑल कंप्लीशन देखने मिलेगी और जो ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है कंबाइंड बेसिस पे लगभग 37,000 करोड़ का होने वाला है और जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन में वो ऑलमोस्ट 52% से घटकर 47% हो जाएगा। तो ये तो डिटेल्स थी मर्जर की, लेकिन इसकी सिनर्जीज़ क्या थी, ये क्यों हुए, इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले रहेगा ऑपरेशनल सिनर्जीज़ तो रहेंगे ही, इसके अलावा फाइनेंशियल सिनर्जीज़ भी देखने मिलेंगे इस मर्जर के कारण। कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट रहेगी उसमें एक स्ट्रेंथ देखने मिलेगी और उस पर जो है लिक्विडिटी पे जो एक अच्छा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है इस पर जो फाइनेंसिंग है वो भी घट सकते हैं और ओवरऑल कॉस्ट सेविंग्स देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ का कंपनी ने एस्टिमेट किया है। और देख सकते हैं कि जो 5 महाद्वीप जो 5 कंटिनेंट्स हैं वहाँ पे लगभग 65 देशों में जो है ओवरऑल कवरेज रहेगा और आखिर में जो बड़े ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से मिल पाएंगे और उस पर जो है कंपनी की स्ट्रैटेजिक फोकस रहेगी। और अगर फोकस की बात करते हैं तो विजन 2025 का भी ऐलान कंपनी ने कहा है जहां पे जो एनुअल रेवेन्यू का टारगेट है लगभग $3 बिलियन रखे हैं इमर्ज्ड एंटिटी का और ऑर्डर बुक का जो एक्सपेक्टेशन है लगभग $6 बिलियन का है और जो आरएसी का जो नंबर्स हैं लगभग 22% का अनुमान रखे कंपनी चल रही है। तो यहाँ पर एक और विलय की खबर आती हुई और जिसके चलते स्टॉक भी फोकस में है। कल्पतरु पावर में जेएमसी प्रोजेक्ट्स का विलय होने की यहाँ पर खबरें आती हुई। Well, the infra space is in buzz and there's an important transaction happening where JMC Projects will be merging into its parent company Kalpataru Power Transmission. Now, for each 4 shares held by JMC's public shareholders, almost 1 share will be rewarded of Kalpataru Power Transmission. Now, this premium for the JMC shareholders on a calculated basis on the current market price stands at 4%. Now, if we see the entire JMC projects, the company itself would be dissolved going ahead. And apart from this, the merger is expected to be completed in the 4th quarter of FY23. Now, the combined order book value would come in at almost 37,000 crore at the current levels, and the annual revenue, if you see on a combined basis, would be almost 14,000 crore rupees. Now, the synergies are there, a couple of synergies are there. This merger is expected to drive a profitable growth of almost 15% CAGR up to 2025, and the company also stated that the overheads would reduce by almost 100 odd crore rupees. Post this, the promoter stake in Kalpataru Power Transmission will actually fall from 52% to almost 47%. The company also released its Vision 2025 with 3 important pointers. The first one being they're targeting on a consolidated basis the revenue of almost $3 billion, while the order book growth is there, that would be almost $6 billion. And lastly, the ROC coming in at almost 22%.